स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ आया है। कंपनी का नाम है अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी क्या काम करती है? ये जो स्टोरेज कंटेनर्स नहीं होते बड़े बड़े, कोई भी सामान आपको स्टोर करके रखना होता है, वो सारी टाइप के आइटम्स ही बनाती है स्टोरेज से रिलेटेड। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी बनाती है, छोटे मोटे कस्टमर्स के लिए भी बनाती है, और रिटेल्स के लिए भी बनाती है। अब ये कंपनी हमसे क्या मांग रही है? तो हमसे बोले 96 रुपीज़ का मेरा एक शेयर प्राइस कंपनी ने रखा आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए, और 1200 शेयर्स का एक लॉट रखा है। तो कंप्लीटली आपको 1,15,000 रुपए की आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी हमसे 12 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, और कंपनी जो है 13,41,600 टोटल शेयर्स जारी करेगी इसके अंदर। और कंपनी का जो आईपीओ है 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में खुला हुआ रहेगा, और ये लिस्टिंग हो जाएगी इसकी 14 जुलाई को। अब कंपनी का जो है आज के दिन अगर हम देखते हैं कि हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो कंपनी के डीआरएचपी के अंदर हम लोग पहले से देख पा रहे हैं कि कंपनी ने कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत बताया कि कोई भी कॉम्पिटिटर हमारा है नहीं। तो हमें इसकी जो अर्निंग्स है उसी के बेसिस के ऊपर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमें लिस्टिंग्स के मतलब लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे एज पर कंपनीज डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी 2021 के अंदर जो कमाई कर रही थी उसके अकॉर्डिंग 3-4% के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल रही थी टोटल सेल का। और अभी जो रिसेंट रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है तकरीबन 12 से 13% का नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल रही है। और यहाँ पे सेल जो है 2 साल के अंदर ही 3 करोड़ सालाना सेल से सीधी 18 करोड़ की कंपनी सेल करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे सेल तो बहुत अच्छी खासी कंपनी की बढ़ रही है। सेल के साथ साथ में कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और कंपनी का खुद का पैसा भी बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम कंपनी का थोड़ा सा पी और पीबी रेशियो कंपेयर करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो कंपनी का आईपीओ से पहले जो पी रेशियो है वो 25-26 के आसपास में रह रहा है, और आईपीओ के बाद में कंपनी के पास में पैसा चला जाएगा इन्वेस्टर्स का, तो उसके बाद में पी रेशियो जो है उसके सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि कंपनी का खुद का पैसा हो सकता है, इंटरेस्ट में जो पे कर रहा है वो कंपनी का खुद का हो जाएगा, कमाई का इंक्लूड हो जाएगा। तो वहां पर पी रेशियो जो है वो सुधर के 18 से 20 रुपए के आसपास में आ सकता है। और जो पीबी रेशियो है, जो कि कंपनी को हम बोलते हैं कि कितना ऊपर लेके आ रही है, मतलब 100 रुपए के प्राइस का कितना हमसे प्राइस मांग रही है। तो कंपनी वहां पर जो है आज के दिन बोल रही है कि मेरी जो खुद के एसेट्स की वैल्यू है वो आज के दिन 4 करोड़ रुपए की है, और मैं जो आपसे पैसे मांग रही हूँ मेरी कंपनी के, वो जो मांग रही हूँ 47 करोड़ के भाव पे मांग रही हूँ, मतलब 48 करोड़ के भाव पे मांग रही हूँ। तो 24 का पीबी रेशियो में देखने को मिल रहा है। 24 का नहीं, ये 48 डिवाइडेड बाई 4 कर दो इसको, तो आपको 12 का पीबी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, 12 का। तो अब बाद में कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी के अंदर में चला जाएगा, तो वहां पर जो पीबी रेशियो वो सुधर जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास में नेटवर्थ जो है वो बढ़ जाएगी। वो तकरीबन नेटवर्थ लोन वगैरह पे ऑफ करने के बाद में 8 करोड़ रुपए के आसपास हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कंपनी के पास बचेगा। जो नेटवर्थ बढ़ाएगा तो वहां पे कंपनी का जो 12 के आसपास में कंपनी का नेटवर्थ हो जाएगा, 12 करोड़ के आसपास में। तो 47 करोड़ का कंपनी का खुद का आज के दिन वैल्यू मांग रही है, तो पीबी रेशियो हो जाएगा 4 का पीबी। तो यहाँ पर कंपनी जो है आफ्टर द आईपीओ हमसे जो पैसा मांग रही है 100 रुपए के 400 रुपए के हिसाब से मांग रही है, और जो अर्निंग्स कर रही है वो 18 से 20 का पी रेशियो है। तो कंपनी के अगर हम कमाई को देखते हैं, तो कंपनी अगर इसी टाइप की कमाई कंटिन्यू रखती है, और हमें अगर ऐसा लगता है कि कमाई कंटिन्यू रख सकती है, क्योंकि कंपनी का जो सेक्टर है जिसमें काम करे वो तो बहुत ही लुक्रेटिव है, क्योंकि इसका आने वाले टाइम में ई कॉमर्स बढ़ेगा, और स्टोरेज की तो डिमांड बढ़ती ही रहती है, लोगों को स्टोरेज, कंपनियों को स्टोरेज, क्योंकि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां उनके लिए स्टोरेज तो करना ही रखना पड़ता ही है। तो स्टोरेज की डिमांड रहने वाली है, और कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसके हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी टाइम बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। तो अगर इसी कंटिन्यू रखती है, तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी का जो स्टॉक है उसको हम काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर हम देख सकते हैं। आज के दिन तो ये 96 के ऊपर कंपनी हमको आईपीओ में दे रही है। बाकी आने अगर ये सेल कंटिन्यू रहती है, इस टाइप से ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, तो हम स्टॉक के प्राइस को काफ़ी ऊपर देख सकते हैं। अगर कंपनी का ग्रोथ मतलब सेल जो होती है वो अगर घट जाती है वक्त के साथ में, तो हमें थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग गेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें थोड़ा बहुत मतलब अप टू 20% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलने की उम्मीद है यहाँ पर, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ट्रेंड के ऊपर, और ट्रेंड का आपको पता कब कहाँ करना होता है, ट्रेंड का हमें पता करना होता है जीएमपी के ऊपर। तो अगर कंपनी का ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे आपको जीएमपी परसेंटेज जैसे यहाँ पे 0.00 दिखा रहा है, जिस दिन आपको अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर एक बार इसको देख लीजिएगा कि ट्रेंड कैसा है। अगर ट्रेंड बहुत ही अच्छा नजर आता है तो लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल है और हमें कमाई करके दे सकती है। सी यू टुमारो।